बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम टीम मून के आज आखिरी पार्ट जो एक्सरसाइज का पार्ट है, actually उस पे पहुंच चुके हैं। आज पार्ट 5 कहेंगे, उसका आखिरी पार्ट है। और इस तरह हमारा ये यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या स्टडी करने लगे हैं, ये बुक है आपके सामने। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है जी। जो पेचीदा जो फिक्रात हैं उनमें आपको इल्म होना चाहिए कि दो जो है ना मेन, दो वो होती हैं, क्लासेस होती हैं। जो कम्बिनेशन आपको फ्रेजर क्लासेस में पढ़ा था थोड़ा सा। तो उसमें आप एक मेन होता है, उसकी क्लास है, और फिर दूसरी क्या होती है, सबऑर्डिनेट होती है, जो उसके मातहत होती है। तो इस हवाले से उसकी पूरी एक थ्योरी है, इस बुक में डिटेल से लिखी हुई है, तो ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। एक एक चीज उन्होंने बताई हुई है, फिर इसमें कुछ क्वेश्चनिंग भी करते हैं। तो हम भी इसी हिसाब से, बुक के हिसाब से, एक एक चीज रीड भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, और प्लस नोट्स अपने बनाए हुए हैं, सबसे आम जिसपे हमने उर्दू ट्रांसलेशन करके रखी हुई है, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। हर लेवल का स्टूडेंट इससे मुस्तफीद हो सकता है। जिसकी वीकनेस है इंग्लिश में, वो भी मुस्तफीद हो सकता है। जो अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, नॉलेज के लिए करता है, उसके लिए भी हमने रखा हुआ है। तो होपफुली ये आपको काफी अच्छी लग रही होगी। तो आइए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, लेक्चर 22 है आज। वैसे ओवरऑल तो आज पार्ट 5 है जो एक्सरसाइज का हम कर रहे हैं। तो यूनिट क्या है जी, 4 है। तो टीम मून ये हमारा सब जो था हमारा मौजूद था इसका, जो हमारे फोन का था। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, मुरक्कब और ताबे फिक्री के, ताबे यानी कि सबऑर्डिनेट मातहत जिसे कहते हैं फिक्रे के साथ। अच्छा, अब ये आपको मैंने ट्रांसलेशन है सिंपल ये की हुई है। ये बुक में जो दिया गया है, ये पूरा पैराग्राफ हमने इसको दो उसमें तकसीम कर दिया है, तो ताकि आसानी से आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो आइए इसको रीड आउट करा लेते हैं अपने डिजिटल टूल से। हमेशा कोशिश होती है कि जहाँ जरूरत पड़े डिजिटल टूल्स का भी यूज किया जाए, ताकि सही प्रोनाउंसिएशन आप ज्वाइन करें जी। स्टार्ट। A complex sentence is a sentence that combines one main, independent, clause with one or more subordinate, dependent, clauses. जी, मुरक्कब जुमला। एक कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक मुरक्कब फिक्रा होता है, जुमला होता है। सेंटेंस वो होता है जिसमें एक मरकजी यानी कि आजाद, आजाद फिक्रा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है जी। जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता क्लास पे। विद वन और मोर सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ताबे या मोहताज सिंपल डिपेंड करने वाला फिक्रे होते हैं। ठीक है, एक मेन हो गया और एक से ज्यादा उसके जो होता है सबऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं। तो नेक्स्ट ही जो हम देख लेते हैं इसको, नेक्स्ट जो क्या कह रहे हैं जी, ये दूसरा पैराग्राफ इसी पढ़ रहे हैं The हम। main clause can stand alone as a complete sentence, while the subordinate clause cannot stand alone and depends on the main clause to provide full meaning. जी, तो क्या कह रहे हैं कि मेन क्लास कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा फिक्रा जो मेन होता है, जो मुकम्मल मानी रखता है, अकेला सरवाइव कर सकता है, अकेला रह सकता है। वाइल द सबऑर्डिनेट जो क्लास होते हैं माते है, काफी अकेला नहीं रह आ सकता। और मुकम्मल मफहूम के डिपेंड है ना मेन क्लास टू प्रोवाइड फुल मीनिंग। और मुकम्मल मफहूम के लिए उसे मरकजी फिक्रे, पहले वाले फिक्रे पर इनसार करना पड़ता है। तो होपफुली आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्लियर है, ये आपके सामने हमने उर्दू ट्रांसलेशन भी कर रखी है, जो आप आराम से नोट कर सकते हैं अपनी बुक भी आपके सामने होगी, प्लस आप सामने भी आप अपने नोटबुक पे नोट करते जाएं जी। कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्प्लेक्स सेंटेंस, मुरक्कब जुमले के अज्जा। तो अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं जी, कंपोनेंट्स पे। ये देखिए, मेन क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास है, और एग्जांपल है स्टूडेंट। तो ये हम सिंपल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बाकी लिखा हुआ है। तो क्या हो गया जी, मेन क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, जिसे बर्तरी फिक्र, आजाद फिक्रा कहते हैं। दिस इज ए कंप्लीट थॉट दैट कैन स्टैंड अलोन एज सलीम, जो अकेला जुमला। एग्जांपल क्या है, द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून, इलाहाबाद चांद पर उतरे। ये मुकम्मल फिक्र है। देखिए, इसमें कोई चीज और नहीं है कि हमें चाहिए कि हम आगे जाकर हमें कुछ चीज चाहिए था हम मुकम्मल समझ सके, ऐसी चीज नहीं है, ठीक है जी। तो सिंपल क्या है, खलाबाद चांद पर उतरे, तो आपको पता लग गया था, ठीक हो गया। ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास से हम कह रहे हैं, ठीक है जी। अब सबॉर्डिनेट क्लास की हम पढ़ लेते हैं, क्या है जी। सबॉर्डिनेट का डिपेंडेंट दापे फिक्र मोहताज, ये इसको फिर रीड करा लेते हैं। ये आइए देखिए। This is an incomplete thought that cannot stand alone as a sentence and usually begins with a subordinating conjunction. Example because, although, if, when, while, since, or a relative pronoun. Example who, which, that.
ठीक है जी। अब ये देखिए जी, जो सबोर्डिनेट क्लास होती है वो मुकम्मल नहीं होता, ये एक नामुकम्मल का जो अकेला जुमला नहीं बन सकता। और अमूमन ताबे कंजक्शन, जिसे मातहत कंजक्शन, कंजक्शन किसी के दारू आतफों में पड़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े तो ग्रामर का पोर्शन हम पढ़ा रहे हैं, उसके लेक्चर अभी पढ़े हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। तो आइए उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखें, ये कौन कौन से वर्ड, ये बिकॉज, क्योंकि, आल तो, अगर, चेफ, अगर, ये सारे इनकी मैंने ट्रांसलेशन भी हमने कर दी थी। ठीक है जी। और इसी तरह ये सारे देख रहे हैं, व्हेन, कब, जब, एफ, अगर, वाइल, ठीक है ना, जब का सेंस, जब से, तब से, आर रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, मुतलका यानी कि मिलते जो प्रोनाउंसिएशन का मतलब हु, कौन, विच, किसका, ये चीज़ों के लिए, दैट के, ये, ठीक है जी, ये वो के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ये देखिए जी, ये हमने वो शुरू किया हुआ है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बिकॉज दे हैड फॉलोड देयर ट्रेनिंग प्रोसेस, मिसाल क्योंकि उन्होंने अपने तरबियत पर सही तरीके से अमल किया था, क्योंकि उन्हें अपनी तरबियत ट्रेनिंग पर, क्योंकि बिकॉज आ गया है उसे लगाना पड़ा, इससे पहले मेन क्लास हो गई, तब जाकर ये हमारा डिपेंडेंट क्लास या मातहत क्लास वो बनता है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट के मेन क्लास क्या है, डिपेंडेंट क्लास क्या है, और उनका फिर एग्जाम्पल हमने बता दी, कंजंक्शन का इस्तेमाल, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल भी हमने सीख लिया। तो आइए हम कंबाइनिंग क्लासेस को फॉर्म में कम्प्लेक्स सेंटेंसेस या मुख्तलिफ क्लासेस को जब मिलाते हैं, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, बुक का भी हम रीड कर रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं कि बुक के मुताबिक हम कहाँ जी। तो देखें जी, कंबाइनिंग क्लास, दो क्लासों को हम मिलाकर कम्प्लेक्स बना सकते हैं, मिला मुरक्कब फिक्रात को मिलाकर मुरक्कब के बनाना। एग्जाम्पल कम्प्लेक्स सेंटेंस के क्या है जी, द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून बिकॉज दे हैड फॉलोड देयर ट्रेनिंग प्रोसेसली। प्रोसेसली माना दुरुस्त तरीके से, मुरक्कब जुमले की मिसाल, ये इसकी एग्जाम, इसकी ट्रांसलेशन सिंपल है, खलाबात याद करो क्योंकि उन्होंने अपनी तरबियत पर दुरुस्त तरीके से अमल किया। यहाँ पर देखें जी, कंजंक्शन को ढूंढें, वहां से आसानी से हमारे यहाँ पर जो है पहला फिगर लैंडेड ऑन द मून आ गया। अब देखें, कोई पिछला जो सेंटेंस है बिकॉज के साथ अटैच हुआ हुआ है, ये जो थी मेन क्लास थी, इसको दूसरे की जरूरत नहीं, लेकिन फिर बिकॉज लगाकर हमने, क्योंकि दूसरा जो है ना डिपेंडेंट क्लास बनाई थी, तो ये जो बिकॉज है और इसमें क्यों के है, ये क्या है, कंजंक्शन है, और ये आप जोड़ रहा है तो हमारी फ्रेज अपनी अपने क्लास को कंबाइन कर रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है। ये देखें, वही क्वेश्चन, वही सवाल आपको समझा रहे हैं, द एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, मरकजी फिक्रा खिलाफ आजाद पर उतरे, सबऑर्डिनेट क्लास के बिकॉज दे हैड फॉलोड दियर टेम्परेरी। साबिर फिक्रा क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी तबीयत पर दुरुस्त से अमल किया। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, और आपको आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। अब हम देखते हैं जी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरफ पहुंच रहे हैं हम। ये देखिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन वही है जो आपने पढ़े, बिकॉज, और जो मिलाने के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं, मातहत दो क्लास को मिलाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो आइए हम मुख्तलिफ उसका भी बुक के मुताबिक यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है हमारे पास, ये सारी हमने अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है उर्दू मीनिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, ताकि आपकी आसानी हो। तो आइए पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन करा लेते हैं अपने डिजिटल टूल से हमेशा की तरह, और फिर इस पर बात करते हैं जी। Subordinating conjunctions are words that introduce subordinate clauses and link them to the main clause, showing the relationship between the two parts of the sentence. Example: cause, contrast, condition, time. जी, क्या से बताया गया, झेली इम्तजाज, यानी ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, जो मिलाते हैं वो अल्फाज हैं जो मातहत शिक्ष को मुतारफ करवाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है जी, क्लास एंड लेग देम, और उन्हें मरकजी शिक्ष से जोड़ते हैं टू द मेन क्लास, शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जुमले के दो हिस्सों के साथ ताल्लुक को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर क्या इसमें कोई काज वजह हो सकती है, मेन क्लास की कोई वजह है दूसरे के साथ अटैच करने के लिए, ये हम सबॉर्डिनेट कंजक्शन जो इस्तेमाल करते हैं, या कोई मुतजाद फर्क आ रहा होता है, तजाद होता है, या हालत कंडीशन कोई ऐसी है, या वक्त के हवाले से बताया जा रहा होता है। तो ये चार इशू में हम मेन देख रहे होते हैं। तो ये हम देख लेते हैं जो कॉमन को आप सबॉर्डिनेट कंजक्शन, आम ताबे हरफ अत्फ या कंजक्शन कौन कौन सी है, काज एंड अफेक्ट है, जैसे सबब व नतीजे के लिए होता है, क्योंकि चूंकि ताकि, ये हम यूज करते हैं वर्ड। कॉन्ट्रास्ट के लिए क्या, आल दो, अगरचे, इवन दो, हत्ता के, वेयर, जब तक, जबकि, तो ये क्या है, अगरचे, जबकि, उसके मकसद है, इवन दो, ठीक है ना, बावजूद इसके, इसको बता रहे वेयर, जबकि। इसी तरह कंडीशन है, अगर शर्त है, अगर, इफ, अंडर, जब तक ना। टाइम के लिए क्या उनको यूज करते हैं, व्हेन, जब, ठीक है, वाइल, जब तक, आफ्टर, बाद में, बिफोर, पहले, यहाँ तक, अनटिल,
ठीक है, यहाँ तक के ठीक है जी। ये हमारे चार जो हमने पढ़े थे, कौन कौन से हम वर्ड यूज कर रहे हैं जो हम सबॉर्डिनेट कंजंक्शन को मिलाने के लिए। तो ये काज एंड इफेक्ट कंट्रास्ट करने चाहता है उनके करस्पॉन्डिंग हमने वर्ड्स को डिस्कस कर दिया हुआ है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास यहाँ तक हम आ गए। यहाँ पे आ गया जी एग्जाम्पल, अब हम बता रहे हैं ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मिसालें कौन कौन सी हैं, आप लेट्स सी उसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स काज एंड इफेक्ट, सबब व नतीजा। इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं फिर आगे चलते हैं जी। द मिशन वाज सक्सेसफुल बिकॉज द टीम वर्कड टायरलेसली। जुमला का मिशन कामयाब हुआ क्योंकि टीम ने अंत तक, मेन क्लास क्या होगा, मिशन वाज सक्सेसफुल। ये मेन क्लास है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। तो सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, बात है ताबे कलाम इकरा, बिकॉज द टीम वर्क टायरलेसली, फिर टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपकी ये काज एंड इफेक्ट था। और दूसरा कंट्रास्ट का हम जुमला देख लेते हैं। फिक्रा आल्दो यूज हुआ है, अगरचे द फ्लाइट कंट्रोलर वाज अंडर इमेंस प्रेशर, बहुत दबाव पर बहुत दबाव था। दे मेड क्विक एंड एन एक्यूरेट डिसीजन। अगरचे बहुत दबाव था, उन्होंने फौरी और दुरुस्त फैसले किए। दे मेड क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजन। अब सबसे पहले आप देखिए इसमें तरतीब बदल गई है। अब हमने इसको नहीं कहना, ये आल्दो के बाद हमारी ये सबऑर्डिनेट क्लास ही कहलाएगी, लेकिन पहले उसको जो इंडिपेंडेंट क्लास थी वो बाद में भी लिख सकते हैं इस तरह के फॉर्मेट में। तो इसलिए दे मेड क्विक एंड एक्यूरेट मेन क्लास हो गई, और आज ये देखिए आल्दो के बाद सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। ऑल द फ्लाइट कंट्रोलर वर अंडर प्रेशर। अच्छा, फ्लाइट कंट्रोलर बहुत बहुत ज्यादा दबाव था, इसलिए हमें ये केयर करनी है कि जहाँ पे भी सबॉर्डिनेट कंजक्शन आ रहा होगा वो हमारी सबॉर्डिनेट क्लास कहलाएगी, छोटा फिक्रा कहलाएगा। और बाकी जो मेन होती है वो उसके साथ आल दो वगैरह नहीं आता, चाहे उसको पहले लिख दें या बाद में लिख दें। आमतौर आल दो केस में बाद में लिखा है, तो हमने ये आपको क्लियर कर दिया। होपफुली आपको क्लियर हो गया है। थर्ड हमारा वक्त टाइम के हवाले से हम देखते हैं क्या चीज चल रही है हमारी, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें बड़े हमने इजी वे में समझाई हैं। ये उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह हम इसको करते हैं। तो एग्जाम्पल हैं, तो टाइम के हवाले से देख लेते हैं। वक्त क्या है, व्हेन द लूनर मॉड्यूल डिसेंडेड द इंजीनियर मॉनिटर्ड एवरी डिटेल। अब जब लूनर मॉड्यूल नीचे उतरा तो इंजीनियर ने हर तफसील पर नजर रखी। अब मेन क्लास क्या होगी, इंजीनियर क्या है जी, व्हेन फिर हुई व्हेन आपका कंजंक्शन आ रहा है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, हम इंजीनियर मॉनिटर एवरी डिटेल, ये जो हमारा मेन क्लास होगा, इंजीनियर मॉनिटर एवरी डिटेल। मतलब ये फिक्रा क्या होगा, इंजीनियर ने हर तफसील पर नजर रखी। और सबऑर्डिनेट क्लास का व्हेन आ गया, मॉड्यूल डिसेंडेड, डिसेंड उतरा, मतलब नीचे उतरा। तो होपफुली आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये देखेंगे हमने काज एंड इफेक्ट देखा, कॉन्ट्रास्ट देखा है और टाइम देख लिया। तो ये देखें इंजीनियर, ये हमने डिटेल यहाँ तक अपनी क्लैरिफाई की है। अब हम आगे चलते हैं जी। आगे क्या है जी, पर्पस एंड यूज क्या है, तो इसमें देखते हैं ऐड डिटेल्स कर लेते हैं। ये देखें मकसद और इस्तेमाल क्या है, और ऐड तफसील का इजाफा करते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस ऐड डिटेल्स एंड डेप्थ थ्रू राइटिंग बाय एक्सप्लेनिंग रीजन कंडीशंस कॉन्ट्रास्ट और टाइम रेस्पेक्ट। ओके, क्या बता रहे हैं जी, मुरक्कब जुमला जो लिखते हैं, कम्प्लेक्स लिखते हैं, लिखाई में गहराई और वजाहत लाते हैं, जैसे वाजा शार्प तादाद या वाक्य, जैसे बिकॉज आ गया तो डिटेल इजाफा करता है ना। वेरी इजी, आपको उम्मीद है क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। वेरीज सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, साख में मुख्तलिफ किस्म का ढांचा होना, साख में तनो होना। यूजिंग कम्प्लेक्स सेंटेंस कैन मेक राइटिंग मोर इंगेजिंग लेस रेपिटेटिव, मतलब गैर तकरारी दोहराना। पर अच्छा, मुरक्कब जुमले लिखाई को दिलचस्प और गैर तकरारी बताते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। क्लैरिफाइज रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात की वजाहत क्या है, हेल्प्स टू clearly show the relationship between different areas within the sentence। मकसद क्या है, ये मुख्तलिफ ख्यालात के दरमियान ताल्लुक को वाज़ेह करता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है हमारा क्वेश्चन। ए है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमारे सामने ये नोट्स है जी। आपको उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। क्या है जी, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लास। आम और मालूम का इस्तेमाल करते हुए मुझे जुमलों के जोड़े को पहले रंग में जमा करें। यूज अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड पंक्चुएशन। मुनासिब अबूरी ट्रांजिशन डिवाइसेस और अबूरी जो पंक्चुएशन फुल स्टॉप कामों वगैरह उसका यूटिलाइज करना है। तो आइए हम देख लेते हैं जी जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हमने नॉर्मली
अभी आपको बता रहे थे कि हमने कंजक्शन यूज किया, तो हमने कोई ऐसे लफ्ज यूज करने हैं हाउएवर एक्चुअली, तो उनको अपने किस तरह यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारे उनको ट्रांजिशन डिवाइस में अगर ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, और उनको किस तरह हम जोड़ रहे हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं। ये थे दो क्वेश्चन हमारे, द फ्लाइट कंट्रोलर और मार्गरेट हैमिल्टन और द सॉफ्टवेयर बाय हैंड। ये अब इनका हमने आंसर लिख लिया है। ये नंबर वन इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है क्वेश्चन का, और फिर उसके मुताबिक हम देख लेते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर वर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिनेरियो, फ्लाइट वर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिनेरियो, फ्लाइट कंट्रोलर हर मुमकिन तरह का तैयार थे। तो अब इनको हमने जोड़ दिया है इनको, क्योंकि दे फुल स्टॉप के साथ था, ये चीज हमने ट्रांसलेशन डिवाइस लगा दी, क्यों? क्योंकि बिकॉज लिख दिया। सिंपल, दे प्रैक्टिस एवरी पॉसिबल फेलवर। उम्मीद है आपको क्लियर आ गया। हमने यहाँ पर आंसर लिखा है, ये क्वेश्चन था, और इसको हमने इकट्ठे पे ट्रांसलेशन, क्योंकि और मैंने अगर मसला हो तो कि माशकी की थी, क्योंकि कोई इशू आया, कोई हंगामी इशू तो उसके प्रैक्टिस पहले ही करके गए हुए थे, इसलिए तो ये सब मिशन कामयाब हुआ। जो टीम उनका था लैंड करना, अपोलो 11 का मिशन लैंडिंग टू द लूनर चांद पर उतरने का कामयाब हुआ था। मार्गरेट हैमिल्टन रोड द सॉफ्टवेयर बाई हैंड, इट प्रायोरिटाइज क्रिटिकल टास्क यूजिंग द लैंडिंग। प्रायोरिटाइज क्या होता है? तरजीह देना। ये देखिए, ये हमने लिख दिया बाई हैंड, सो दैट ताकि इट कुड प्रायोरिटाइज क्रिटिकल अहम यानी कि टास्क का ड्यूरिंग द लैंडिंग। मार्केट सॉफ्टवेयर हाथ से लिखा ताकि वो लैंडिंग के दौरान अहम काम को तरजीह दे सके। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बी, अब इसके आखिरी पार्ट है ये इस क्वेश्चन का, फिर और कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। राइट ए पैराग्राफ अबाउट द टीम वर्क इन्वॉल्व इन अपोलो 11 मिशन। तो नोट्स पे भी हमने वही बिल्कुल लिखा हुआ है, और इसको जरा रीड आउट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आंसर को रीड आउट कराते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। जी, Write a paragraph about the teamwork involved in the Apollo 11 mission, using a mix of complex sentences with main and subordinate clauses. Incorporate transitional words like although, because, since, while, and however to link your ideas smoothly. जी, अपोलो 11 मिशन में शामिल टीम वर्क के बारे में एक पैराग्राफ लिखें। एक ट्रांसलेशन है ऊपर की, आम आदर्शों के साथ पेचीदा जुमलों का कब इस्तेमाल किया जाए। अगरचे, क्योंकि, चूंकि, जब, क्या, काम जैसे अपूरी अल्फाज या ट्रांजिश जो हमने कहा था जी, इसको लिखते हैं ट्रांजिशनल वर्ड जो होते हैं, ये हम यूटिलाइज करें। तो आइए, हमने एक असम्बली बनाई है, और फिर नीचे उसका ट्रांसलेशन भी किया है। इनमें हमने हाईलाइट कर दिए हैं कि कौन कौन से उन्होंने कहा था आल्दो का इस्तेमाल करें, जो आल्दो का करें, ये देखिए हमने किया। स्पीकाज का करें, हमने किया। किसी का सेंस का किया, वाइल का किया, और हाउ एवर का भी किया। तो ये हमने एक समरी थोड़ी सी बना दी है, उनका यूज भी कर लिया है। उनको पहले हम रीड आउट करा लेते हैं, और फिर आपको ट्रांसलेशन भी आसानी से देखते जाएं खुद, और बड़े आसानी से लिखी हुई है। जी, Although only 3 astronauts went to space, the Apollo 11 mission was a success because thousands of people worked behind the scenes. Since engineers, scientists, and technicians contributed their expertise, every system was tested and retested for reliability. While the astronauts trained for months, the mission control team practiced every emergency situation on the ground. Margaret Hamilton wrote error-proof software so that the lunar module could respond to critical problems. However, the success would not have been possible without teamwork and dedication at every level. ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। हमने एक समरी क्रिएट कर ली है, ये देखें जी। यानी कि राइट पैराग्राफ लिखा है जिसमें टीम वर्क इन्वॉल्वमेंट है उसका बताया है, जिसमें हमने मेन और सबऑर्डिनेट क्लासेस लिखी हैं, उनको आल्दो से जोड़ा है, इसी तरह विकास से जोड़ा है, सेंस वाइज, और तीनों का आंसर दिया है। होपफुली आप इसको नोट भी कर सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं अपनी तरफ से, ये देखें। और उर्दू भी इसका ट्रांसलेशन, अगर खला में सिर्फ 3 खला पास गया था, लेकिन अपोलो 11 मिशन कामयाब, क्योंकि हज़ारों लोग पत्ते पर्दा काम कर रहे थे, क्योंकि इंजीनियर टेक्नीशियन अपनी महारत फराम की, आप निज़ाम को इस्तेमाल के लिए बार बार जांचा गया। जबकि अलावा कई महीनों तक तरबियत करते रहे। मिशन कंट्रोल टीम ने जमीनी सतह पर आगामी की मार्च की। मार्गरेट हैमिल्टन ने ऐसा गलती से पाक सॉफ्टवेयर तैयार के जो चांद गाड़ी में आम मसाइल का फौरी बहुत तमाम ये कामयाब टीम वर्क और हफ्ता के बगैर मुमकिन ना होती। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। अब आते हैं जबानी गुफ्तगू जो हम करते हैं ओरल कम्युनिकेशन पे, तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा अगला पार्ट है जो फुली आज हम इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद आखिरी रेटिंग स्केल होगा। तो आइए देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या है जी। क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेंगे। रीड अलाउड द गिवन डायलॉग एंड प्रैक्टिस इन द ग्रुप्स। दी गई गुफ्तगू बुलंद से पढ़ें और ग्रुप्स में लिखें। अब सवाल क्या है? ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू स्मॉल ग्रुप। अपने आप को छोटे ग्रुप में नज़म करें, विद ईच ग्रुप बीइंग असाइंड स्पेसिफिक सेक्शन।
हर टीम मून के वतन का मिसाल है कोई भी, हम टीम मून से ही लेंगे, एक मखसूस हिस्सा दे देंगे पर टीम मून मुख्तलिफ से जी मुख्तलिफ हिस्से जैसे कह रहे हैं, ठीक है जी। तो ग्रुप्स बना, अब हम क्या करें सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ये एक क्लास की एक्टिविटी हो सकती है, टीचर साहबान जो है या स्टूडेंट मिल के भी एक ग्रुप बनाए और हर ग्रुप को टीम सबक का एक 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 हिस्सा भी दे दें ताकि वो उस पर बात करें। तो हम यही करते थे, डायलॉग वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चन किए गए हैं जो हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप खुद भी करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाते भी रहेंगे। तो विद इन ईच ग्रुप डिस्कस द असाइन सेक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर ग्रुप अपने दिए गए हिस्से में गुफ्तगू करे, दायरे सवालों के जवाब दे, ठीक है जी। खुद कुछ सवालों के जवाब भी देने हैं। व्हाट इज द मेन एरिया ऑफ योर सेक्शन। अब आप कैसे का मरकजी ख्याल किया जी, हमने अपनी तरफ से एक जो आइडिया था वो इस पे लिख दिया है, आप अपना आइडिया बना सकते हैं। ये देखें जी, तो द मेन आइडिया ऑफ आवर सेक्शन इज, तो इसको रीड आउट करा लेते हैं। The main idea of our section is that the success of the Apollo 11 mission was not only due to the astronauts, but also because of thousands of people who worked behind the scenes with great dedication and teamwork. जी, तो हमने ये देख लिया कि टीम वर्क का ये नतीजा था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हम इसको कह सकें ये वैसे इंडिपेंडेंटली कोई कर गया है। तो ये एक टीम वर्क ही थी। तो इसको हमने पढ़ लिया। हमारे हादसे का मतलब ख्याल ये है कि अपना मिशन कामयाबी सिर्फ खिलाफत की वजह से नहीं थी, बल्कि उन हजारों अफराद की भी बरोड़ में जो फर्स्ट से पर्दा बड़ी लंगर और टीम वर्क के साथ काम कर रहे थे। होपफुली ये पहला सवाल मर्जी ख्याल हमने जो बनाया आपको अंडरस्टैंड रहेगा कि आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो बड़ा इजी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप आराम से इसको अंडरस्टैंड करते जाएं, समझते जाएं क्वेश्चन को। तो सेकंड सब क्वेश्चन क्या, व्हाट्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर प्रोवाइडेड दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन। सवाल में इसलिए की अहमियत को जाहिर करने के लिए कौन सी मामलत तफसीलात दी गई हैं। तो आपने फिर वही अपनी रीड आउट कराते हैं जी इसको और फिर ट्रांसलेशन देखते हैं। The section mentions how experts, engineers, and problem solvers worked under pressure to fix technical issues, calculate flight paths, and ensure safety. These examples highlight the teamwork and hidden efforts that made the mission possible. जी, ऐसे तो बताया गया कि माहिरीन इंजीनियर और मसला हल करने वाला अफराद ने दबाव के तहत काम किया, तकनीकी मसाइल को हल किया, परवाज करा होता है क्या हिफाजत को यकीनी बनाई। ये मिसाल है टीम वर्क और पोशीदा कोशिशों की उजागर करती है जिन्होंने मिशन को मुमकिन बनाया। अब थर्ड पे जाते हैं, प्रेजेंट योर ग्रुप्स फाइनेंस टू द क्लास। सिंपल, अपने ग्रुप की मालूम क्लास में पेश करें। अब आप आराम से खुद करेंगे, ये आपके लिए है। अपने ग्रुप का खुलासा क्लास में बयान करते हैं, उसका मर्जी ख्याल क्या है, मामूली तफसीलात क्या है, सीखने का नतीजा क्या हुआ, कि किस तरह ग्रुप में काम करना है। बहुत कुछ आपको समझा चुके हैं, ये आप लोगों पे छोड़ रहे हैं। और कोई ऐसी चीज नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आपके लिए है, जो आपने खुद देखना है इसको। और फोर क्या है, पार्टिसिपेट इन होल क्लास डिस्कशन बेस्ड ऑन द ग्रुप प्रेजेंटेशन। तमाम पढ़ने की बुनियाद पर पूरी क्लास की सतह पर बहस में हिस्सा लें। अच्छा, अब क्या करना है, लेस टू अदर ग्रुप्स, आस्क क्वेश्चन, शेयर योर रिफ्लेक्शन टू डीपन योर अंडरस्टैंडिंग। दूसरे लोगों को सुने, अब दूसरे भी ग्रुप्स है ना, उनको बैठकर खुद डिस्कस सुने, उनकी बातें सवाल करें, अपने ख्याल का भी इजहार करें ताकि आपके समझ में मजीद इजाफा हो। क्योंकि एक ग्रुप एक उसके पास कुछ मालूमात होगी, दूसरे के पास कुछ होगी। जब आप डिस्कस करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आखिरी बी पार्ट है, रिस्पॉन्ड टेक्स्ट बाय टेलिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड रोल प्ले। रोल प्ले किरदार अदा करना, अदाकारी के तहत सबक का जवाब मुख्तलिफ कहानी निगारी के जरिए दें। अब पहला क्वेश्चन क्या है जी, रिसर्च हिस्टोरिकल फिगर। ये यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं इसके पार्ट की तरफ। ये बी पार्ट है जी, ये हम आ गए हैं बी पार्ट की तरफ अपने। ये है, ये देखें, रिसर्च हिस्टोरिकल फिगर, यानी कोई शख्सियत जो तारीखी हो, वो कहते हैं तहकीक करें, एक तरीके से तहकीक करें जो एडवेंचर आप पसंद करते हैं, रिलेटेड टू थीम ऑफ टीम, जो टीम वर्क के मौजूद पर हो। तो हमने कौन सी फिगर चुनी, बड़ी अजीम हस्ती पाकिस्तान की जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बनाने में अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से हम आज सिक्योर हैं। उनको सल्यूट पेश करते हैं। हिस्टोरिकल फिगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खां, तारीखी शख्सियत हैं और पाकिस्तान के मोहसिन भी हैं। तो उनके बारे से हम लिख रहे हैं क्योंकि एक टीम ही थी पीछे उनके, तो उनके हवाले से। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट narrate a short story about key moments from the figure's life, competition and significance। उस शख्स की जिंदगी के आम पर अपनी एक पुस्तक कहानी लिखनी है हमने और उनकी खिदमत और अहमियत को वाज़ेह करें। तो हमने बिल्कुल लिख दिया है आपने शॉर्ट समरी में। तो आप अपनी तरफ से भी कोई लिख सकते हैं शख्सियत का। तो आपको आइडिया देना मकसूद है, आपको समझाना है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। आइए इसको रीड आउट कराते हैं। Dr. Abdul Qadir Khan is widely recognized as the father of Pakistan's nuclear program. In the 1970s and 1980s, he led a team of dedicated scientists and engineers. They worked together day and night under pressure to build Pakistan's nuclear capability. In 1998, their teamwork resulted in successful nuclear tests. Dr. Khan's leadership and the team's unity helped make Pakistan a nuclear power and strengthened national defense.
स्ट्रेंथन नेशनल डिफेंस। जी स्टूडेंट्स, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान प्रोग्राम का बानी लिखा जाता है। ये ट्रांसलेशन है 1917 और 1918 की दौरान उन्होंने मुखलिस साइंसदानों और इंजीनियर की एक टीम की क्यादत की। ये टीम दिन रात मेहनत से काम करती रही ताकि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया जा सकते। 1998 में उनकी टीम वर्क की बदौलत एटमी तजर्बा कामयाब हुआ। डॉक्टर खान की क्यादत और टीम की यकजहती ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और कौमी दिफा को मजबूत किया। होपफुली आपको ये आंसर करेक्शन आ गई होगी। नेक्स्ट जी, इन पेयर लोग कहते हैं जोड़े बना लें, सवाल ग्रुप बना लें। परफॉर्म की मूवमेंट्स, अहम जो की मूवमेंट्स, अहम जो लम्हात हैं फ्राम दिस फिगर लाइव फिगर के जो अहम लम्हात हैं उन पे क्या करें, एक्सप्लेनिंग देयर कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंस बातें बात करें। आप आराम से खुल के बात कर सकते हैं, मजीद तहकीक कर सकते हैं और वादे कर सकते हैं। तो हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं थोड़ा सा कि किस तरह आपने करेक्टर आपने जो बनाने हैं, करेक्टर थोड़े ग्रुप बना के रोल प्ले करना है। तो एक हमने कहा सीन है जी, मंजर है, ए मीटिंग जस्ट बिफोर द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। तो एक हमने सीन पकड़ा है कि 1998 टेस्ट से पहले क्या सीन हो सकता है, कि एटमी से पहले की एक मीटिंग जो हुई। तो उस हवाले से अब कोई एक जो स्टूडेंट होगा वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का किरदार अदा कर सकता है, एक्टर वन हो सकता है। तो वो डिस्कस कर, वो पहले डायलॉग करेगा, डिस्कस कर रहे हैं। वी आर फेसिंग प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड बट आवर मिशन इज टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान फ्यूचर। हम दुनिया के दबाव का सामना कर रहे हैं लेकिन हमारा मिशन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। तो वो एक्टर वन एज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यानी कि कह रहे हैं। तो सेंटेस्टिक है मौजूद है जो एक्टर टू का किरदार जो स्टूडेंट अदा करेगा। साथ द टेक्निकल वर्क इज कंप्लीट, वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। सब तकनीक का मुकम्मल हो चुका है, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इंजीनियर तीसरा होगा जो काम करने वाला, एक्टर थ्री के तौर पर काम करेगा। ऑल सेफ्टी मेजर इन प्लेस, द टीम इज यूनाइटेड, तमाम हिफाजती इक़दाम मुकम्मल है, टीम मुतहद है। तो एक बड़ा वो डिपेक्शन कर रहे हैं जब पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किए थे तो इंडिया के जवाब में पाकिस्तान ने धमाके किए और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया था। डॉक्टर एक ही वक्त क्या फरमा रहे हैं, फिर इसमें बता रहे हैं जो एक्टर थे, बतौर एक्टर स्टूडेंट होगा, लेट्स डू इट। तो फिर कर गुजरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फॉर पीस एंड फॉर प्राइड, पाकिस्तान के अमन के लिए और फख्र के लिए। तो उम्मीद है आपको ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। तो हम आप नेक्स्ट अपने आखिरी आज के और इस यूनिट के भी और एक्सरसाइज के भी आखिरी हिस्से की तरफ राइटिंग स्किल्स हमेशा की तरह देख लेते हैं। अब ये क्या है जी, राइट इन ऐसे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड अचीविंग ग्रेट फीट्स। ठीक है, कारनामे। तो आइए अपने नोट्स देखते हैं जी। इनको पहले क्वेश्चन को रीड आउट कराते हैं, फिर आंसर को भी रीड आउट कराते हैं, साथ साथ आप पढ़ते जाएं। आप बड़ा आसान है, क्या लिखा हुआ है ठीक। Write an essay explaining the importance of teamwork in achieving great feats. How does teamwork contribute to success in challenging situations, such as the Apollo 11 mission described in Team Moon? ये एक मजमून लिखे जिसमें अजीम कारनामे अंजाम देने में टीम वर्क की अहमियत को बयान किया गया हो। टीम वर्क चैलेंजिंग हालात में जैसे कि टीम में बयान करता पर मिशन में कामयाबी के लिए कैसे मददगार साबित होता है। तो ट्रांसलेशन लिख दी गई है, आंसर भी लिख दिया गया, फिर उसकी भी उर्दू ट्रांसलेशन इसी में है। तो इसका आंसर ट्रांसलेट करा लेते हैं। Teamwork is the foundation of every great achievement. It combines the skills, ideas, and efforts of many people to achieve a common goal. In the Apollo 11 mission, teamwork helped solve complex problems under pressure. Engineers, scientists, astronauts, and support staff all played important roles. Without teamwork, the mission could have failed. It shows that success is not the result of one person's effort but of many working together. टीम वर्क हर अजीम कामयाबी की बुनियाद है। ये मुख्य लोग की बातचीत ख्याल और मेहनत को एक मुश्तरका मकसद में इकट्ठा करता है। अपोलो 11 मिशन में टीम वर्क ने दबाव में पेचीदा मसाइल को हल करने में मदद दी। इंजीनियर, साइंसदानों, खलाबाजों और मामला अमला साहब ने अहम किरदार अदा किया। बगैर टीम वर्क के ये मिशन नाकाम हो सकता था। ये साबित करता है कि कामयाबी किसी एक फर्द का नहीं बल्कि एक पूरी टीम की मुश्तरका काविश का नतीजा है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिया, ट्रांसलेशन भी देख लिया इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन, फर्ज करें, आप इसको रीड आउट करा लेते हैं। Imagine you are a member of the Apollo 11 mission team. Write a short story that brings to life your role in the mission, incorporating dialogue, descriptive details, and a clear storyline. जी वो किधर फर्ज करें सवाल है। आप 11 अपोलो 11 मिशन टीम के रुकन एक मुख्तर कहानी तफसीली मुकाबले इजाजत रोजा आवाज कहानी के साथ जो मिशन में आपके किरदार को जिंदा करती है। तो लेट्स सी के किस तरह का हमने आंसर दिया, ये सामने है जी आपके, हम रीड आउट करा लेते हैं। होपफुली आप साथ साथ अपनी को भी ट्रांसलेशन को भी देख लेंगे जी। As a communication engineer on the Apollo 11 team, my job was to ensure the astronauts stayed in touch with mission control. On the day of the moon landing, static filled the audio. Mission control, do you read us? Neil Armstrong asked.
I quickly adjusted the frequency and responded, loud and clear, Eagle. That moment reminded me that every little roll mattered. My hands were shaking, but my heart was proud. I wasn't on the moon, but I helped them get there. जी, हेल्प देम गेट दिया। अपोलो 11 टीम के साथ बतौर कम्युनिकेशन इंजीनियर मेरा काम था। खिला बाजू का मिशन कंट्रोल से राब्ता कायम रहे। चांद पर लैंडिंग दिन आवाज में शोर आ गया। मिशन कंट्रोल, क्या आप हमें सुन रहे हैं? नील आर्मस्ट्रांग ने पूछा। मैंने फौरन फ्रीक्वेंसी डेस्क के जवाब दिया, ईगल आपकी आवाज साफ आ रही है। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि हर छोटा किरदार भी अहम होता है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल फख्र से भरा हुआ था। मैं चांद पर नहीं था, लेकिन मैंने उनके वहां पहुंचने में मदद की। तो ये एक फर्जी ख्याल, फर्जी जो मैंने क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर था। आइए अपने तीसरे सी पार्ट पे, ये क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखें जी, आपको कोई इशू आ रहा हो तो ये सी पार्ट है हमारा, और यहाँ पे हम डी पे आ रहे हैं। तो हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो सी को हम रीड आउट कराते हैं, फिर इसी तरह अगले पार्ट पे चलेंगे जी। Write a book review of the novel Team Moon. How 400,000 people landed Apollo 11 on the moon by Catherine Thammesh. Include an introduction, discussion of key themes, your evaluation, and a recommendation. एक कैथरीन थेमेश की किताब टीम मून के लिए 400,000 पीपल, यानी कि 4 लाख लोगों ने अपोलो 11 को चांद पर उतारा रखा। जजा लें तारुफ आम मौजूद बहस आपकी राय सारे शामिल करें। ये क्वेश्चन है जी। आंसर हम देख लेते हैं। विद ट्रांसलेशन हम नीचे लेके चलते हैं ताकि आपको ट्रांसलेशन भी क्लियर होती रहे। ये आंसर है जी, ये इसको रीड आउट कराते हैं। Review: Team Moon by Catherine Thammesh is an inspiring non-fiction book that highlights the unsung heroes of the Apollo 11 mission. The key theme is teamwork. It shows how thousands of people from janitors to rocket scientists work together. The book uses real photos and quotes to bring the story to life. I highly recommend this book to students and readers who love space history and stories of dedication. जी, जैसा क्या है जी, अब कैथरीन थेमेश की टीम मून एक मुतसर को नॉन फिक्शन किताब है जो अपोलो 11 मिशन के इन बुनियादियों का तस्वीर पेश करती है। इसका मरकजी मौजूद टीम वर्क कैसे पता चलता है कि किस तरह हजारों अफराद जेनेटर से लेकर रॉकेट साइंसदान होता है। अब जेनेटर्स कौन थे? सफाई करने वाले जो ने मिलकर काम किया। किताब कहानी को जिंदा करने के लिए हकीकी तस्वीर और इक़्तिबासात का इस्तेमाल करती है। मैं ये किताब खला की तारीख और मेहनत की कहानी से मोहब्बत रखने वाले तालिब और कारीन को पढ़ने की सिफारिश करता हूँ। अब आखिरी पार्ट और आखिरी हिस्सा क्वेश्चन डी है। तो क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, फिर हम आंसर को रीड कर लेते हैं। तो इस तरह हम आज अपना ये लेक्चर भी खत्म करेंगे जी। क्वेश्चन है जी, Write an essay explaining the importance of teamwork, using examples from Team Moon and other real-world scenarios. Ensure your writing is well organized and tailored to your audience. टेलर टू योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के मुताबिक उनकी एक मजमून लिखें जिसमें टीम वर्क की अहमियत को बयान किया जाए। टीम मून और दीगर हकीकी दुनिया के किसानों के साथ को यकीनी बनाएं कि आपकी तरह अच्छी तरह से मुनज़्ज़म और आपके साथ के मुताबिक हो। तो आंसर हमने लिखा हुआ है और फिर ट्रांसलेशन भी नीचे है। लेट रीड इट। तो रिचल टोल, Teamwork is essential for success, especially in complex tasks. In Team Moon, the moon landing was only possible because thousands worked together with trust and responsibility. In real life, hospitals, emergency rescue teams, and software companies all rely on teamwork. Whether it's saving lives or launching rockets, teamwork turns impossible dreams into reality. इनटू रियलिटी, नामुमकिन को ख्वाबों को निफर करना। तो आइए, टीम वर्क कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन देख रहे हैं। खासतौर पर पेचीदा कामों में टीम मून में चांस करना सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब हजारों अफराद ने भरोसा और जिम्मेदारी के साथ काम किया। हकीकी जिंदगी में अस्पतालों, इमरजेंसी रेस्क्यू टीमों और सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम वर्क काम किरदार अदा करता है, चाहे वो जाने बचाना हो या रॉकेट लॉन्च करना हो। टीम वर्क नामुमकिन ख्वाबों को हकीकत में बदल देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और एंड हुआ हमारा यूनिट 4। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। तो होपफुली आपको ये हमारी किताब अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये किताब अच्छी लग रही है तो हौसला अफजाई कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आपके सामने जो घंटे का जो निशान है ताकि आपको बर वक्त जो हमारा लेक्चर अपलोड वो मिलता रहे। तो अगर आप हमसे किसी क्यूरी करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, किसी हवाले से नोट्स के लिए बात करना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट्स जो है कि मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको हमेशा की तरह। ये देखें जी, कॉन्टैक्ट अस bukhari@gmail.com। मोबाइल है 0320591143। ये हमारा चैनल है यूट्यूब और ये ऑप्शनल चैनल है, अभी इस पर अपलोड नहीं कर रहे, ये यूटिलाइज कर रहे हैं।
तो होपफुली आपको ये काम हमारी अच्छी लग रही होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने लेक्चर के साथ, यूनिट 5 के साथ, नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। याद दीजिए, फीमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।